अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंशाती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। लर्निंग आप सबकी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक न्यू क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी हमने कस्टम फ्रेम्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसका क्या मेथड है। काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो काइंडली नेक्स्ट हम उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैंने बनाना है कस्टम फ्रेम। कैसे बनाना है, क्या मेथड है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फेसबुक पोस्ट साइज़, ठीक है। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने एज अ सैम्पल आप लोगों को बताना है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम कुछ और भी साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, वो सब एक अलग चीज़ है। तो आज हमें जो मेन फोकस है वो सिंपल इस बात पे कि हमने कैसे क्रिएट करना है कस्टम फ्रेम, ठीक है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे मोड्स पे जाते हैं। आपको नीचे मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आपने इसमें से आप जाना चाहते हो तो इसमें से, नहीं तो अदरवाइज आप एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में आप जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम सर्च भी कर सकते हैं। फ्रेम जैसे आप फ्रेम्स सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे फर्दर बहुत सारे फ्री फ्रेम्स आ जाएंगे। ये फ्रेम्स आपको पेड वर्जन में नहीं मिलेंगे, फ्री वर्जन में ही मिलेंगे। पेड वर्जन में ये आपके लिए बहुत ही रिलैक्सेशन है कि आप इसको बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से कल डिस्क्राइब कर दूँगी कि जो हमारी कल की वीडियो होगी तो हमने अपनी इमेजेस वगैरह कैसे पुट करनी होती हैं। हम यहाँ से भी एक फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे नहीं लेना, हम बैक पे जाएंगे एलिमेंट्स पे, ठीक है। हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे पास फर्दर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं। अगर इनमें से नहीं लेना तो आप ट्रैक फ्रेम में जाके भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से नीचे से भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले लेते हैं, नहीं तो हम ऊपर से ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलरफुल क्यूट कलरफुल्स में गई हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से लेना है तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ से नहीं लेना तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी। डिपेंड करता है आपके अपने डिज़ाइन पे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक डिज़ाइन है ये 4 कलर में हम इनके कलर्स इजीली चेंज कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, जो डिपेंड करे, ठीक है। तो डिपेंड योर मोड। ओके, तो मुझे ये नहीं चाहिए। हम बैक पे जाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च फ्रेम्स की है। अगर आपने फ्रेम सर्च नहीं करना तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नीचे से स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे तो आपको फ्रेम्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने सी ऑल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फर्दर यहाँ बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इस फ्रेम को कि अपने बैकग्राउंड पे कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं। मैंने एक, ठीक है, ये हमारे पास फ्रेम है। अब मैंने इसके अंदर इमेज पुट करनी है। तो उसका क्या मेथड है, मैं यहाँ पे वीडियो भी पुट कर सकती हूँ, इमेज भी पुट कर सकती हूँ। तो इमेज पुट करने के लिए मैं फोटोज में जाऊँगी, यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लूँगी और यहाँ पे ड्रैग करूँगी और उसके साथ हमारी जो इमेज होगी वो इस फ्रेम में, उस फ्रेम के लिहाज से सिलेक्ट होकर हमारे पास ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर देती हूँ। तो मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी भी टाइप से रिलेटेड चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इमेज है। मैंने इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। ओके, ये ज़्यादा साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये अब हमने इसको कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में भी कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल सेंटर में ही डिज़ाइन है। ये हमारा है। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम ये इमेज पुट कर देते हैं। बहुत ही ईजी सा मेथड है। ये इमेज पुट कर सकते हैं, जो आपने पुट करनी है आप वो कर सकते हैं इजीली फ्रेम्स के अंदर जाकर, ठीक है। तो इसका बहुत ही इजी मेथड है। आप बैकग्राउंड पे, फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज बैकग्राउंड पे अप्लाई करनी है एंड हमने फर्स्ट पे भी ये लगानी है। बैकग्राउंड पे ये लगाई और ऊपर भी हमने ये लगाई, बट वो हमें ऊपर वाली शो नहीं हो रही है। बट वो ये देखिए वो एक अलग प्रोसेस, लेकिन वो बिल्कुल उसके साथ ही अटैच, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही इमेज यहाँ पे ऐड की होती। तो हम यहाँ पे इमेज को चेंज कर देते हैं। तो हमने इमेज को चेंज कर दिया। हम इमेज को चेंज कर देते हैं और इसमें ये लुक दे देते हैं, ठीक है। ओके,
ये हमारी एक इमेज बन गई। तो ये था हमारा कि हमने कस्टम फ्रेम कैसे क्रिएट करने हैं। हम कोई भी कस्टम फ्रेम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने यही फ्रेम्स लेने हैं। हम इसमें मल्टीपल हमारे पास फ्रेम्स हैं, ठीक है, तो हम वो ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको डिज़ाइनिंग चेंज करनी है तो कैसे करनी है, हमारे पास ये है। मैं एक फ्रेम और ले लेती हूँ आपके साथ, 2 फ्रेम्स को एक ही बता देती हूँ क्या प्रोसेस है। फ़ोटोज़ में जाएंगे, मैं यहाँ से एक इमेज ली, ठीक है, देन मैंने उस इमेज को कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है, देखने कोई देखेगा तो वो यही शो करेगा कि हमने इसके अंदर लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। और लाइंस लगाएंगे उनको इक्वली करने का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि हम इक्वल कैसे कर सकते हैं। यही इमेज मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इसमें, तो ये देखें यही सेम वही डिज़ाइन, वो कितनी प्यारी सी लुक आ रही है, ठीक है। तो ये आपने अपने डिज़ाइन से रिलेटेड इसको देखना है कि क्या मेथड है और कैसे चेंज करना है। थोड़ी बैक की आवाज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ओके, अब हमारे पास ये इमेज है। अब इसमें एक और बात कि अगर हमने इमेज फर्स्ट पे ले ली है और फ्रेम हम बाद में ले रहे हैं, मैंने ये फ्रेम लिया है। अब ये इमेज तो मेरे पास है, बट मैंने ये फ्रेम, तो हम इसका क्या करेंगे, इमेज को फॉरवर्ड कर देंगे, पोजीशंस पे जाके फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे हम पोजीशन पे जाएंगे फॉरवर्ड कर देंगे। एक और बात कि हम अपने फ्रेम्स के कलर चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैक है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट में चाहिए, तो मैं इसको वाइट में कर दूँगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हमने कस्टम फ्रेम कैसे क्रिएट करने हैं और उसका क्या मेथड है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत ही ईजी लगा होगा, और मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।